थोड़ा मूल्यवान उनके लिए था। लेकिन आज फकीरों की हमने जरूरत, महात्माओं की आवश्यकता नहीं समझी, हम सभी बेलगाम बेरंग, कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं। धर्म का एक अंकुश था, उसमें प्रेम था, सद्भाव की दया थी, और फिर हमेशा लोग उसका निराकरण करते रहते थे। परिवार और समाज में किस तरह से माता पिता आपको रोकथाम, बड़े लोग बुजुर्ग किस तरह से, फिर मिलना जुलना समाज में, ये सब इन दिनों में हमने खत्म कर दिया। और आज ये कथा हो गई, कल्पना सभी इस समय कर रहे हैं, अच्छा जुगा है, आवाज जरूर आपके सामने आ गई। लोग कहते हैं कैसे आएगा, क्या होगा, कैसे आ जाएगा। जब मैं जेल से छूटा तो पहले ही डंडोरा पीटा, एक फरिश्ता को प्रसन्न करने के लिए अयोध्या जा रहा हूं, आप लोग सब चलो सरजू जी के किनारे। मैंने कहा कि देखा यदि एक खुश हो गया प्रसन्न तो गन्ना इतना होगा किसानों के खेतों में जो 50 साल में नहीं हुआ, इतनी चीनी, इतना वो होगा कि लोग ऐसे ही रखा रहेगा, लोग उसको खरीदेंगे नहीं। तब वो समय पर हंसते थे ये कैसे हो जाएगा। एक हंसी दिल लगी थी। 75 के पहले बड़े स्पष्ट शब्दों में जगह जगह सुनाता था कि दिल्ली का शासन खत्म हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। जब लोगों ने पूछा तो मैं जेल में और बाहर भी कहता था एक समय आएगा पार्टियां सब एक हो जाएगी। कैसे एक हो जाएगी, कोई चारा नहीं। यदि विवश होकर, मजबूर होकर, लाचार होकर, मार खाकर, चारों तरफ से घिर कर, आपको तो अपने मतलब से काम। उस समय बड़े बड़े बुद्धिजीवी अनेक तर्क वितर्क करते हैं। मैं यही कहता था और कुछ नहीं कि जब आपके सामने ये चीजें जो सुनाई जा रही जब हो जाए, और मैं क्या कह सकता था, वही बातें अब वो गुजर गई, आपके सामने आ गई। अब आगे की बात जो आपके सामने उसको आप समझे। लेकिन ये याद जरूर है कि जब राम ने रामेश्वरम की पूजा की तो शिव जी को जगाया। शिव जी महाराज में करते बिना उनको जगाए हुए आगे नहीं जा सकते। जब जगाया, जगे, बड़ा भारी विद्रोह हुआ। जब कृष्ण ने द्वापर में जगाया, बाढ़ से जाना पड़ा तो बड़ा भारी विद्रोह हुआ। ये आपके सामने, लेकिन ये इतिहास नहीं कहता है कि शिव जी के सामने विष्णु को अनादे बैठाया था। ये इतिहास नहीं कहता, कहीं भी किसी पुस्तक में ये नहीं आता। लेकिन हमने बड़ा अध्ययन किया, इनको कौन बनाएगा, तो बहुत सोचने समझने अध्ययन करने के बाद सोचा कि इनको विष्णु बनाएंगे। विष्णु भगवान उनको बनाने के लिए। लेकिन ये तो आप जानते ही है कि शंकर जी का बम भोले का काम श्रृंगार करने का, उनके घर, उनके दूत बड़े बड़े भयंकर, सांप, बिच्छू, गोजर, ये और वो और तमाम कुरूप और ऐसी बदशकल के जानवर कि वो उनके चारों तरफ, वो तो उसका तो काम विनाश कर, ब्रह्मा का उत्पत्ति करने का और विष्णु का पालन करने का। तो पालन के बनाने वालों को सामने रखा जाए तो कुछ हो भी जाए। तो इसलिए वो प्यारी हुई। और वो कि उस तरह का रूप न बन जाए, मौका मिल जाए, समय मिल जाए, लोग सावधान हो जाए, नहीं तो वरना आपके सामने आएगा। हमारे लिए क्या, हमको तो 2 बातें बता दी। देवताओं ने ये कह दिया है कि ये डडोरा सारे देश में पीट दो। मैं अभी पीटे देता हूँ, कोई ज्यादा देर नहीं आता। अब तो समाज तैयार हो गया डडोरा पीटने का, अब कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब तो बहुत जल्दी कानों कानों तक पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा डडोरा पीट दो सारे देश में कि संयुग आएगा। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान ईसाइयों से ये कह दो कि ये अच्छाई, ये बुराई है, ये पुराण है,
ये रामायण और गीता है, ये बाइबल है, इसमें ये लिखा है, ये लिखा। ईसा मसीह ने ये कहा और ये किया और ये नहीं किया। ये मना किया मोहम्मद साहब ने और आप ये करते और उन्होंने, उनके मुरीदों ने ये नहीं किया। राम ने ये कहा और ये नहीं कहा, ये आदेश दिया था, ये नहीं दिया। अच्छाई बुराई का परिचय इसको बता। मेरा काम आपको अच्छाई बुराई का लोगों के कानों तक पहुंचाने के साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जब ये बुराई को छोड़ो तो मुझे बता देना। एक सीधी बात उन्होंने कह दी। आप बता देंगे कब? ये तो मैं ढडोरा पीट करके कानों तक पहुंचा दूं, जब आप नहीं मानेंगे तो कह दूंगा ये देखिए मुसलमान नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते, ये ईसाई नहीं मानते, और अब आप जो कुछ समझे तो समझ लीजिए। तो देखा होगा फिर तो आता है। आपको तो मालूम किसी को है नहीं कि किसकी बुद्धि पर बैठ जाए तो काकर से क्या करा दे, किसकी बुद्धि पर बैठ जाए तो ब्रजदेव से क्या करा दे, और किसकी बुद्धि पर बैठ जाए तो चीन वाले से क्या करा दे और हिंदुस्तान वाले से क्या करा दिया। तो दिन में जाते हैं धंधा किया और मतलब ये खूब अच्छी तरह से खाया, शराब पी, मांस खाया, मछली खाए, अंडे खाए, झूठ बोला, धोखा दिया, और हजार मतलब ये है कि लोगों को गाली दी और रात को तो मिल गया धंधे में, रात गई तो हीरा जलम तो अब थोड़ी बदल किसी को क्या ज्ञान क्या है। जब आदमी वो विचारात्मी में सो रहा तो ज्ञान कुछ, ज्ञान तो हो गया सूट। अब वो मतलब ये कि वही भारत रथ परिवार विरोधी, लपट काम लो मत विरोधी और देव मित्र गुण तंत्र माने आप गए। और तो चीज अपनी बात यह है कि समझ और समझदारी, सब लोग और समझदारी के साथ सब लोग चले। ये छोटे छोटे आदमी, इसमें ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं, दरिया देते रहेंगे और आप जब उससे बात करेंगे तब पता चलेगा। संस्कृत में बात करेंगे, उर्दू में करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। बाबा जी को पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, बाबा जी बेपढ़े ही ठीक है। अगर कहीं पढ़ते अड़ते होते तो टाई आई लगाते, शराब की बोतलें झाड़ते और मांस मछली अंडे खाते और यही खुराक खाते और कुछ नहीं। वो अच्छा हुआ कि बेपढ़े रहे तो ठीक, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये जरूर है कि पढ़े लिखों को पढ़ा, ये कोई बात नहीं। तो इसलिए बहुत अच्छा है, समझदारी से सब सबल करके, समझदारी से भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उन्हें में सुहागा बुद्धि में ले आइए। एक तो बाहर की विद्या और दूसरा ये कि जब चरित्र का निर्माण हो जाए तो एक मानव स्थापना मानवता की, मानव धर्म की और मानव सेवाओं की हो जाए। और इसी के साथ साथ महात्माओं से यदि हम संबंध करने टच हो जाए, उनके नजदीक पहुंच जाए तो आध्यात्म आत्मा का भी कल्याण हो और लोक में भी, लोक का भी, शरीर का भी अपना काम हो जाए। वैसे तो ये शरीर तो जाना ही है, लेकिन जब तक रहे इसमें तब तक आराम से रहे और इसके पहले ही महात्मा से संबंध करके जीवात्मा को जिधर से आई उधर इसको पहुंचा दे तो अपने घर में पहुंच जाए तो और आराम की नींद सदैव अपने घर ही में मिलेगी, दूसरे के घर में कभी नहीं। दूसरे के घर में न मालूम सुबह शाम किस समय निकाल दिए जाओ, लेकिन जब अपने घर में पहुंच जाओगे तो वहां कोई नहीं निकालेगा और ये घर आपका है नहीं। इसलिए दूसरे के घर को अपना घर बना लिया, दूसरे के घर की वस्तुओं को अपना मान लिया है और यहाँ से निकाले जाते हो, रोते चिल्लाते हो, कोई सुनने वाला है नहीं। तो जीवात्मा को जगाओ, अभी तो अवसर है। 2 बरस, 4 बरस, 6 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस, जो भी समय आपके पास बच गया, रह गया, बाकी खत्म हो गया, पूंजी निकल गई, थोड़ी रह गई, उसी में कुछ करते चलाते कुछ अपना भी काम कर। इसीलिए बात आया करते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी में ही न मालूम, एक घड़ी में ही न मालूम, एक श्वास में ही न मालूम, वारा गहरा इस पार से उस पार कर दे, कब कृपा कब दया हो जाए, कब उसकी मेहर हो जाए। ये देश की आत्माएं मानो ये हमेशा दया के लिए लालायत रहती है कि ऊपर से दया भगवान की हो जाए, जमीन से हो जाए, दया चाहिए। ये सुंदर
एक प्रेम का समाज आपको देखने को मिला। अभी तक आप अंधेरे में थे, कोई संदेह नहीं, ऐसा नहीं समझते थे कि ऐसा विदेश में कोई काम नहीं। नमूना एक प्रेम का, सद्भाव का, अपने धर्म और कर्म का, अपने अध्यात्म का आ जाएगा और वो नमूना आपने देखा। आगे बहुत बड़ा नमूना आपको देखने मिलने जा रहा है जो अपनी आंखों से देखेंगे। अभी तो बाबा जी